शहर के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था जहां दिन में भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। स्टेशन के ठीक पास एक गर्ल्स हॉस्टल था जिसके बारे में आसपास के लोग कहते थे ये जगह पहले भी ठीक नहीं थी, लेकिन हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। हॉस्टल की सबसे चंचल और हंसमुख लड़की थी रिया। जहां वो होती थी वहां हंसी रुकती नहीं थी। रिया और उसकी 4 दोस्त हर रात करीब 10 बजे हॉस्टल से बाहर निकलती थीं। रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलते हुए पास के एक छोटे से नाश्ता हाउस तक जाती थी। वो नाश्ता हाउस भी अजीब था, पुराना, हल्की पीली लाइट और उसका मालिक एक बूढ़ा आदमी जो हमेशा लड़कियों को देखता रहता था, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कभी कुछ कहता नहीं। एक दिन जब लड़कियां वहां पहुंची, बूढ़े ने अचानक रिया से कहा, बेटी रात को ट्रैक के पास ज्यादा मत रुका करो। रिया हंस पड़ी, अंकल हम रोज आते हैं, कुछ नहीं होता। बूढ़े की आंखों में डर था, सबको नहीं दिखता लेकिन वो यही है। रिया ने बात को मजाक में उड़ा दिया और सब वापस हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। उस रात कुछ अलग था। हवा ठंडी थी और स्टेशन असामान्य रूप से खाली था। जब वो ट्रैक के पास पहुंची, रिया अचानक रुक गई। तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। बाकी लड़कियां आगे बढ़ गईं, लेकिन कुछ कदम बाद ही एक लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। रिया ट्रैक के बिल्कुल पास खड़ी थी और किसी को घूर रही थी, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। रिया चल ना, उन्होंने आवाज दी। रिया ने धीरे से कहा, तुम लोग जाओ, वो मुझे बुला रही है। कौन? रिया ने उंगली से ट्रैक की तरफ इशारा किया। वो सफेद कपड़ों में, लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं दिखा। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उनका हाथ झटक दिया और धीरे धीरे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगी। तभी दूर से ट्रेन की तेज आवाज आई। लड़कियां चिल्लाईं, रिया रुक जा! लेकिन रिया जैसे किसी के वश में थी। वो ट्रैक पर कदम रख चुकी थी और फिर एक पल के लिए उन्हें ट्रैक पर एक सफेद साया दिखा जिसने रिया का हाथ पकड़ लिया और अगले ही सेकंड ट्रेन गुजर गई। सब कुछ शांत हो गया। लड़कियां कांपती हुई ट्रैक के पास पहुंची। वहां कोई नहीं था, ना रिया ना कोई साया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन पुलिस आई, खोजबीन हुई, सीसीटीवी चेक हुआ। फुटेज में दिखा रिया ट्रैक के पास खड़ी है, फिर अचानक वो हवा में खिंचती है और गायब हो जाती है। वीडियो देखकर सबकी रूह कांप गई। नाश्ता हाउस का बूढ़ा मालिक चुपचाप बोला, मैंने मना किया था। यहाँ हर साल एक लड़की ऐसी ही चली जाती है, वो अकेली नहीं है। उस दिन के बाद हॉस्टल की खिड़कियां रात में बंद रहने लगी। कोई बाहर नहीं निकलता था, लेकिन कुछ लड़कियां कहती हैं कि रात के 2 बजे रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की खड़ी दिखती है। रिया के गायब होने के बाद हॉस्टल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब वहां हर रात डर का सन्नाटा रहता था। लड़कियां रात को बाहर निकलना बंद कर चुकी थीं। दरवाजे जल्दी बंद हो जाते और खिड़कियों पर पर्दे कसकर लगाए जाते। लेकिन डर जितना बढ़ता है, सच जानने की जिज्ञासा भी उतनी ही बढ़ती है। हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की थी, नेहा, रिया की सबसे करीबी दोस्त। उसे यकीन नहीं था कि रिया बस गायब हो गई। उसे लगता था रिया अभी भी वहीं है। एक रात घड़ी में ठीक 2 बजे थे। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। नेहा धीरे से उठी, दरवाजा खोला और चुपचाप बाहर निकल गई। ठंडी हवा, सड़क पर कोई नहीं और दूर से आती ट्रेन की हल्की सी आवाज। नेहा के कदम खुद ब खुद रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब वो ट्रैक के पास पहुंची, अचानक सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया। ना हवा की आवाज, ना कोई इंसान। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, नेहा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। सामने रिया खड़ी थी, लेकिन ये वो रिया नहीं थी जिसे वो जानती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा काला पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल खाली। नेहा की आवाज कांप गई, रिया तू जिंदा है? रिया हल्के से मुस्कुराई, जिंदा नहीं। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। नेहा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। रिया धीरे धीरे उसके करीब आई, मैं अकेली नहीं हूं। अचानक नेहा ने देखा ट्रैक की दूसरी तरफ कई लड़कियां खड़ी थीं। सबके कपड़े सफेद, चेहरे काले और आंखें खाली। वो सभी नेहा को ही घूर रही थी। रिया ने धीरे से कहा, हर साल एक नई लड़की आती है और फिर वो कभी वापस नहीं जाती। नेहा चिल्लाई, मुझे छोड़ दे रिया। और तभी अचानक बहुत तेज ट्रेन की आवाज आई।
नेहा ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। वो पूरी ताकत से भाग रही थी, लेकिन उसके पीछे कदमों की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे तेज होती हुई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे हो। नेहा ने डर के मारे पीछे देखा। रिया और वो सारी लड़कियां हवा में तैरती हुई उसका पीछा कर रही थी। नेहा चिल्लाती हुई हॉस्टल की तरफ भागी, दरवाजे तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर पूरा हॉस्टल खाली था। न कोई लड़की, न कोई आवाज। कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और हर कमरे में सिर्फ सफेद कपड़े पड़े थे। नेहा की सांस रुक गई। पीछे से रिया की आवाज आई। अब समझ आई। नेहा धीरे से पीछे मुड़ी। अब सिर्फ रिया नहीं, पूरा हॉस्टल उन लड़कियों से भर चुका था। रिया ने हाथ आगे बढ़ाया। अब तेरी बारी है। अगली सुबह पुलिस आई। हॉस्टल पूरी तरह खाली था, ना कोई लड़की, ना कोई सामान, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं था। सिर्फ सीसीटीवी में एक आखिरी फुटेज मिला। नेहा दरवाजे के सामने खड़ी है और धीरे धीरे अंधेरे में खिंचती चली जाती है। उस दिन के बाद वो हॉस्टल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के 2 बजे रेलवे ट्रैक के पास 2 नहीं, अब कई लड़कियां खड़ी दिखती हैं और वो धीरे धीरे कहती हैं, तुम भी आओ। अगर कभी रात में रेलवे स्टेशन जाओ और तुम्हारा नाम कोई अजनबी लड़की ले, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी तुम्हारी हो।